दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, जहां एक तरफ बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन में बिजी है। और इसी बीच बीजेपी ने 10 ऐसी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं जो आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाली हैं। बीजेपी ने 10 ऐसी घोषणाएं कर दी हैं, जिसमें पहली घोषणा यमुना की सफाई को लेकर की गई है। यमुना की सफाई के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी और विशेष रूप से योजना बनाकर यमुना को पूरी तरह से छठ पूजा से पहले साफ कर दिया जाएगा और यमुना को एक मॉडल बनाया जाएगा। इस बात की घोषणा करते हुए दिल्ली के एलजी नजर आए हैं। वहीं दूसरी घोषणा ये है कि दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ मेट्रो शहर बनाया जाएगा, यानी कि बेस्ट सिटी बनाया जाएगा। इसमें विकास की दर की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए और दिल्ली के विकास की अगर बात की जाए तो मेन फोकस दिल्ली के विकास पर रहेगा और बेस्ट मेट्रो सिटी निकलकर सामने आएगी। तीसरी घोषणा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की हर गरीब महिला को 2500 रुपये बीजेपी देने जा रही है और इस बात की घोषणा कर दी गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो रेवड़ियों को लेकर विवाद चल रहा था, इसी दौरान बीजेपी ने एक ऐलान किया था कि 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे और उस 2500 रुपये देने की अब बात पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। चौथी घोषणा है, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी और दिल्ली में रहने वाले हर शख्स को तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का एक हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे कि आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं होने दिया था। इसी के साथ पांचवी घोषणा गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की होगी। बीजेपी दिल्ली में 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी और इस घोषणा को बीजेपी ने प्रमुख रूप से उठाया था जिस वक्त दिल्ली में चुनाव प्रचार चल रहे थे और अब इस पर ऊपर भी मोहर लग चुकी है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की जो राशि है 2000 से बढ़ाकर अब 2500 रुपये दिल्ली में बीजेपी करने जा रही है और इससे दिल्ली के वृद्ध जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगली घोषणा की बात की जाए तो ये घोषणा दिल्ली में रहने वाले उन तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। झुग्गी बस्ती इलाकों में अटल कैंटीन खोले जाएंगे, जिनसे सीधे सीधे जो गरीब तबके के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें महंगाई के बढ़ते दौर में बेनिफिट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में लगातार बीजेपी घोषणाएं कर रही है और इसी में एक घोषणा ये भी है कि राजस्व बढ़ाने की सरकार की प्राथमिकता को जोर दिया जाएगा, यानी कि दिल्ली का जो सरकारी खजाना है जो कि घाटे में चला गया है उसे दिल्ली सरकार बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी और बीजेपी ने इसके ऊपर जोर देते हुए इसकी भी घोषणा जारी कर दी है। वहीं अगली घोषणा जो है यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण को लेकर है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है लगातार बढ़ रहा था, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए नई स्कीम्स लागू की जाएंगी और बीजेपी ने हाल ही में ये घोषणा की है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए बीजेपी दिल्ली के अंदर कड़े कदम उठाने वाली है। वहीं आपको बता दें इसी के साथ दिल्ली को सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर बनाने और स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम लाने का प्रयास किया जाएगा और ये भी घोषणा दिल्ली में बीजेपी की सरकार के आने के बाद दिल्ली के एलजी ने कर दी है कि दिल्ली को एक क्लीनेस्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और ऐसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे दिल्ली प्रथम रैंक में यानी कि फर्स्ट रैंक में स्वच्छता के दाम पर आ जाए। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, सदन में कार्रवाई को बाधित कर रही है, लेकिन इसी बीच जहां सदन से आम आदमी पार्टी के तकरीबन सभी एमएलएस को एक अमानत तुल्य को छोड़कर निष्कासित कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़ी खबर सामने आई है वो आम आदमी को दिल्ली के राहत देने वाली है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट छोड़ने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।